Hello students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 1 of our class 4th social science book, and the name of the chapter is Our Water Resources. Now let us read our chapter beta. Water is essential for life. Water life के लिए essential है. Water is essential for life. We need water to drink. हमें पानी की नीड है. Water to drink. पीने के लिए. Cook food. खाना पकाने के लिए. Wash clothes. कपड़े धोने के लिए. And do many other things. इसके अलावा कई सारा काम करने के लिए हमें पानी की नीड होती है. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को भी पानी की जरूरत होती है फसल उगाने के लिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ वाटर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. हमारी पृथ्वी पर पानी 3/4 पार्ट में है. हियर 2 पिक्चर्स आर देयर. वेल एंड हैंड पंप. Both are the sources of water. Now, there are many sources of water. हमारे इधर पानी के बहुत सारे स्रोत हैं. First one, rain. It is the main source of fresh water. जो बारिश का पानी है वो fresh water का main source है. Farmers depends upon their rain water for their crops. Farmers rain water पर depend होते हैं फसल उगाने के लिए. Now second point, groundwater. Much of the rain that falls seeps into the ground. This is called groundwater. Much of the rainfall, जब बारिश बहुत सारी गिर जाती है जमीन पे, seep into the ground, और पानी रिस रिस के जमीन के अंदर चला जाता है. This is called groundwater. Ponds and lakes. Ponds मतलब तालाब and lakes मतलब झीलें. An area of water surrounded by land is called a pond. वो लैंड का एरिया जो पानी से घिरा हुआ है उसे हम पॉन्ड कहते हैं. ए लेक इज बिगर देन अ पॉन्ड. लेक पॉन्ड से बड़ी होती है. रेन वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. बारिश का पानी कलेक्ट होता है पॉन्ड्स में और लेक्स में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर. रिवर मीन्स नदी. Rivers that originate in the mountain get waters from the melting of snow and rain. कई सारी रिवर्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट माउंटेन होता है और माउंटेन पे पानी कहाँ से आता है? मेल्टिंग ऑफ स्नो. बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है वही रिवर बन के माउंटेन्स पे से बहता है. एंड हैंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर. जो माउंटेन्स पे ओरिजिनेट होती है रिवर्स, उन रिवर्स में पूरे साल पानी होता है. रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज. अब कुछ रिवर्स प्लेट्यू पे भी ओरिजिनेट होती है. गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेन. ये सिर्फ रेन वाटर पे ही डिपेंड रहती हैं. जब बारिश होती है तभी प्लेट्यूज पर रिवर्स बहने लगती हैं, और बारिश नहीं होती तो वो रिवर्स बंद हो जाती हैं. दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग द समर. जो प्लेट्यूज पे रिवर होती हैं गर्मियों के दिनों में ये सूख जाती है, ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीजन्स एंड ओशंस. सीजन्स समुद्र, ओशंस महासागर. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द सीज एंड ओशंस. बहुत सारा अर्थ का पानी सीज में और ओशंस में है, समुद्र और महासागर में है. However, this water is salty. और इधर का पानी कैसा है सीज और ओशन का? Salty. We cannot use it. हम इसे यूज नहीं कर सकते. It is a picture of sources of water. Well, कुआं, rain, बारिश, river, नदी, tap, नल, lake, झील, stream, नहर. Now let us talk about means of irrigation. Means of irrigation means सिंचाई के साधन. To grow crops, farmers need sufficient and timely supply of water. फसल उगाने के लिए फार्मर्स को सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट पानी की जरूरत होती है. दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन. ये सिर्फ इरिगेशन से ही पॉसिबल हो पाया है. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन.
इन इंडिया में सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं। टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर नीड्स सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। फर्स्ट वन, wells and tube-wells, कुआं और बोर। In villages, people dig wells to bring groundwater to the surface. गांव में लोग कुआं खोद के ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी सरफेस पे निकालते हैं। वाटर इज ड्रॉन यूजिंग अ पर्शियन व्हील, और पानी को पर्शियन व्हील से खींचकर बाहर निकाला जाता है। इन विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। कुआं खोदकर ग्राउंड वाटर सरफेस पे निकालते हैं। वाटर इज ड्रॉन यूजिंग अ पर्शियन व्हील, पानी पर्शियन व्हील के थ्रू बाहर निकाला जाता है। समटाइम्स ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ, कई बार ग्राउंड वाटर बहुत गहराई में चला जाता है, जमीन का पानी। इन सच अ केस अ डीप होल इज डग, ऐसे में एक बहुत गहरा छेद करना पड़ता है। एक ट्यूब इज शंक इन द होल, और एक ट्यूब उस होल में डाल दी जाती है। एंड वाटर इज ब्रॉट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप, और एक इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पानी ऊपर निकाला जाता है। सच अ वेल, इस तरह के कुएं को, सच अ वेल इज कॉल्ड अ ट्यूबवेल, इस तरह के कुएं को हम ट्यूबवेल कहते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। इस तरह के ट्यूबवेल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहुत पॉपुलर हैं। इन विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस, सरफेस पर ग्राउंड वाटर निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं गांव में। वाटर इज ड्रॉन यूजिंग अ पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील से पानी ऊपर लाया जाता है। समटाइम्स ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ, कई बार ऐसा होता है कि जमीन का पानी बहुत गहराई में हो जाता है। इन सच अ केस अ डीप होल इज डग, ऐसे केस में एक बहुत गहरा छेद किया जाता है जमीन के अंदर। ए ट्यूब इज शंक इन द होल, उस छेद के अंदर एक ट्यूब डाला जाता है। एंड वाटर इज ब्रॉट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप, और एक इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी ऊपर निकाला जाता है। सच अ वेल इज कॉल्ड अ ट्यूब वेल, इस तरह के वेल को हम ट्यूब वेल कहते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। इस तरह की जो ट्यूबवेल्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहुत ही फेमस हैं। स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चर ऑफ पर्शियन व्हील। इट इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ पर्शियन व्हील। बकेट्स लगी होती हैं, वो राउंड राउंड होता है और पूरा पानी ऊपर आ जाता है। ये कुएं में पर्शियन व्हील लगा हुआ है। इट इज अ पिक्चर ऑफ ट्यूबवेल। जब पानी बहुत जमीन के गहराई के अंदर मिलता है तो इस तरह से एक छेद कर दिया जाता है, फिर एक ट्यूब डालते हैं और उससे ऊपर पानी निकालते हैं, दैट इज ट्यूबवेल। इट इज अ पिक्चर ऑफ ट्यूबवेल बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैनाल्स। इन द नॉर्थर्न and coastal plains, in the northern and coastal plains, small channels are dug to take water from the river to the fields. in northern and coastal plain, northern और coastal plains में small channels, छोटे छोटे channels बना दी जाते हैं, are dug to take water from the rivers to the field. रिवर के पास छोटे छोटे चैनल्स बना दिए जाते हैं और उन चैनल्स से पानी फील्ड्स में, खेतों में दिया जाता है। These are called canals. इन्हें हम कैनाल्स बोलते हैं। कैनाल्स मतलब नहरें। In the northern and the coastal plains, नॉर्थन और कोस्टल प्लेन्स में स्मॉल चैनल्स आर डग टू टेक वाटर। स्मॉल चैनल्स बनाते हैं जिसमें हम पानी बाहर निकालते हैं फ्रॉम द रिवर्स, रिवर्स से टू द फील्ड, फील्ड में पहुंचाने के लिए। These are called canals. इन्हें हम कैनाल्स कहते हैं। Students, it is the picture of canals. Now let us talk about tankas. In the southern plateau, the low-lying areas get filled with the water during the monsoon season. In the southern plateau पे the low-lying area get filled, जो low-lying area समतल एरिया होता है, get filled with water, वो पानी से भर जाता है। जमीन में जो गड्ढे रहते हैं उसके ऊपर पानी भर जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन का, मॉनसून सीजन में। These are called tankas. उन्हें ही हम टैंकास कहते हैं।
इन द साउथर्न प्लेट्यू पे लो लाइंग एरिया पे गेट फिल्ड विथ वाटर, उस पे पानी भर जाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन में। दीज आर कॉल्ड टैंक्स, उन्हें हम टैंक्स कहते हैं। टैंक्स इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। जो टैंक इरिगेशन फैसिलिटी है, प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। टैंक इरिगेशन मोस्टली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ही फेमस है। स्टूडेंट्स, it is enough to you. Meet you in the next video. Good day.